शामिल होने का खुलासा। घोटाले में टीएमसी नेताओं के लिप्त होने के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने शारदा ग्रुप के निवेशकों को दी 500 करोड़ की आर्थिक मदद। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां 10 लाख रुपयों के लिए कर दी गई एक नौजवान की हत्या। इस वारदात को किसी पेशेवर अपराधी ने अंजाम नहीं दिया था। इस वारदात को अंजाम दिया था एक नौजवान लड़की के भाई ने, जिसे शक था कि पड़ोस में रहने वाले लड़के के संबंध हैं उसकी बहन से। बस फिर क्या था, उसने 5-6 लोगों के साथ मिलकर बनाई योजना, किया इस नौजवान लड़के को किडनैप, मांगी 10 लाख रुपए की फिरौती और कर दिया इस नौजवान लड़के का कत्ल। ग्वालियर मध्य प्रदेश के विनय नगर में रहने वाले प्रांकुल शर्मा की अब यादें ही शेष हैं। 4 महीने पहले प्रांकुल शर्मा अपने घर से जो निकला फिर वापस नहीं लौटा और कुछ दिन पहले डबरा के जंगल में जमी दोज प्रांकुल के अवशेषों सहित उसका मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड तथा उससे जुड़ी कुछ चीजें ही पुलिस बरामद कर सकी। पूछताछ में ये बात समझ में आई कि प्रांकुल शर्मा की 16 की रात में ही हत्या कर दी गई थी और डबरा में बॉडी को दफन कर दिया गया था। पुलिस के अनुसार प्रांकुल के पड़ोसी मुकेश मिर्धा के घर प्रांकुल का आना जाना उन दिनों जरूरत से ज्यादा ही हो गया था। मुकेश को प्रांकुल की घर में ये नजदीकियां सहन नहीं हुई और उसने अपने 2 साथियों की मदद से प्रांकुल का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। हत्या का राज खोलने में उस चिट्ठी ने अहम भूमिका निभाई, जो हत्यारों द्वारा 10 लाख की फिरौती के लिए प्रांकुल के घर कुछ दिन पहले ही बाई पोस्ट भेजी गई थी। परिवार में कुछ ऐसे उसके लगाव और घनिष्ठता हो गई थी, जो बात पवन को नागवार गुजरती थी और पूरे इसी बात को लेकर उसने ये षड्यंत्र किया था उसको मारने का। पुलिस को चिट्ठी से मिले सुराग ही अपराधियों तक पहुंचा सके। हालांकि पुलिस ने प्रांकुल के अपहरण, हत्या और उसे दफनाने की पूरी वारदात से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हत्या के मुख्य साजिशकर्ता मुकेश मिर्धा को अभी तक नहीं पकड़ सकी है। मुकेश मिर्धा पर पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। अब देखना ये है कि ये इनामी राशि मुकेश तक पहुंचने में पुलिस की कितनी मददगार साबित होगी। एक भाई ने अपने बहन के बलात्कारी को क्या और कैसे दी सजा, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए VIP एयरलाइट बैग्स। VIP, India's #1 luggage. NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. सुंदर सपनों के लिए आराम से सोना है, सपनों को सच बनाने के लिए वेलफेयर के साथ चलना है। लाखों को निश्चित बनाती है वेलफेयर। बिल्डिंग्स, एस्टेट्स, फार्म्स, रिजॉर्ट्स, सेवाएं जो भी हो, लक्ष्य सुरक्षा ही है। Is it welfare? Welfare Group of Companies, आपकी सुरक्षा। Burnpur Cement, super strong cement. एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta, Patna, Bihar. हो गया ना फ्लिंगो।
बाहर क्रंची, फिर क्रीमी और अंदर यमी फ्लेवर, यानी हर बाइट में सरप्राइज। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स आर डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ ASAP। मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। जो कजन है तुम्हारे तुम? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। अब एक बात पुलिस, अदालतों और नीति निर्माताओं को सभी को समझ लेनी चाहिए कि जनता अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये जनता इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि दुष्कर्म के आरोपियों पर सालों साल अदालतों में केस चले और उसके बाद ये तय किया जाए कि आरोपी दोषी है या निर्दोष। जनता गुस्से से इस कदर भरी पड़ी है कि शायद नीति निर्माताओं को कतई उसका अंदाजा ही नहीं है, तो उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा देते हैं। देखिए अब ये खबर, जहां पर एक भाई ने अपने बहन के बलात्कारी को खुद सजा दी, उसे इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। भीलवाड़ा राजस्थान के मोखमपुरा गांव में रहने वाले शंकर जाट की हुई नृशंस हत्या के मामले में पुलिस की उदासीनता के कारण उस दिन भीलवाड़ा में मृतक के परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने मोर्चरी के बाहर धरना दिया और शव के पोस्टमार्टम में रुकावट डालने की कोशिश की। परिजनों ने पुलिस पर रिश्वत लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। शंकर को रात को उठाकर ले गए और उसका मर्डर कर दिया। अब हम सुबह से इनको पुलिस वालों कर रहे हैं, लेकिन न तो दोषियों गिरफ्तार कर रहे हैं और न हमारी सुनवाई कर रहे हैं। मृतक के परिजनों के अनुसार गांव के ही श्यामलाल जाट की बहन ने मृतक और उसके एक साथी के खिलाफ पुलिस में दुष्कर्म का एक मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उस दिन श्यामलाल ने दूसरे आरोपी शंकर की पीट कर हत्या कर दी। यही नहीं, हत्यारों ने शंकर के नाक कान भी काटकर लाश को विकृत करने की कोशिश की। पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद हमारी टीमें भी लगी हुई है, इसमें तफ्तीश गहनता से करके जैसी भी सूरत होगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने हत्यारे श्यामलाल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन श्यामलाल के परिजनों द्वारा मिल रही धमकियों से मृतक के परिजनों में दहशत है। आरोपियों द्वारा खुलेआम पुलिस को पैसा देने की बात में सच्चाई हो या न हो, लेकिन इतना तो सच है कि ज्यादातर मामलों में पुलिस या जांच हमेशा शक के दायरे में ही रहती है। कहां, किसने और कैसे खेला विरोधियों के साथ हत्या का खेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। मुंबई में बिस्किट का लालच देकर एक युवक ने किया 5 साल की बच्ची से रेप। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने किया 22 साल के युवक को गिरफ्तार। मुंबई के वडाला ट्रैक टर्मिनल इलाके में हुई वारदात। पूर्वी दिल्ली में लूट के दौरान एक शख्स की हत्या कर लुटेरे हुए फरार। 7 से 8 लोगों ने मधुबन इलाके के एक बड़े वकील के घर दिया वारदात को अंजाम। वारदात के दौरान ही लुटेरों ने वकील के 35 साल के बेटे की हत्या। इलाहाबाद के बहुचर्चित LD अरोड़ा हत्याकांड में शामिल दाऊद के गुर्गे अलीमुद्दीन उर्फ बाबा खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश बाबा खान को ATF ने किया फतेहपुर से गिरफ्तार। 20 साल पहले 24 मार्च 1993 में इलाहाबाद में पोस्टिंग के दौरान कस्टम विभाग के एडिशनल कमिश्नर अरोड़ा की कर दी गई थी हत्या। बेशक रंजिश के मामले किसी छोटे से कारण से शुरू हों, लेकिन बाद में रंजिशों में विस्तार के साथ खेला जाता है एक के बाद एक हत्याओं का खेल। मैं बात कर रहा हूं कानपुर उत्तर प्रदेश की, जहां पर हत्या के एक मामले में गवाही देने वालों ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए एक ऐसा जाल रचा कि एक बार तो पुलिस भी गच्चा खा गई। कानपुर उत्तर प्रदेश में पनकी थाना इलाके में पिछले दिनों मिली एक अज्ञात युवक की लाश के मामले में पुलिस हत्यारों की साजिश के जाल में फंसते बच गई। पुलिस ने इस मामले में पहले जिन 5 आरोपियों पर शक जाहिर कर नामजद किया था वो सभी निर्दोष निकले और बाद में तफसील से की गई जांच के दौरान इन दोनों शातिरों तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हुई। मुकदमेबाजी को लेकर के रंजिश थी। जांच में खुलासा हुआ कि हमीरपुर के रहने वाले मृतक कौशल किशोर को एक साजिश के तहत आरोपियों ने
कानपुर के नौबस्ता इलाके में बुलाया। हत्या कहां और किस तरह करनी है, इसकी पूरी योजना फरार अमर सिंह और भूरा के द्वारा बनाई गई। उस जगह की रेकी भी की गई जहां हत्या को अंजाम देना था और फिर उस जगह कौशल किशोर को ले जाया गया और पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों ने पहले उस क्षेत्र की रेकी की थी। रेकी करने के बाद बहुत ही प्लान्ड वे में इसका मर्डर किया। पुलिस के अनुसार कौशल किशोर की हत्या मुकदमेबाजी की पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी। गिरफ्तार दोनों आरोपियों की उस दिन हत्या के ही एक मामले में पेशी भी थी। रंजिश का बदला लेने के लिए ही पहले तो कौशल किशोर की हत्या की गई और बाद में आरोपियों ने अपने विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था। पुलिस फरार आरोपी अमर सिंह और भूरा की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। लखपति दामाद बनने के फेर में खेला गया कैसा खेल, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Burnpur Cement, super strong cement. राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइजिंग पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा और आपके लिए लेके आई हूं हमारी ये स्पेशल सी पेशकश। और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि क्यों स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप के बच्चे कहे जाते हैं मास्टर्स ऑफ ऑल ट्रेड। आज के इस बदलते जमाने में और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत ही जरूरी हो गया है कि बच्चे को हर फील्ड की नॉलेज हो और वो बने मास्टर्स ऑफ ऑल ट्रेड। और यही सिखाया भी जाता है उन्हें स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप में। यहाँ पे बच्चों को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि बच्चा बन सके मास्टर्स ऑफ ऑल ट्रेड और उसे मिल सके हर एक सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज, भले ही वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या मैथमेटिक्स हो। खाली पढ़ाई के सब्जेक्ट नहीं बल्कि स्पोर्ट्स, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, हर एक चीज पे इक्वली ध्यान दिया जाता है। तभी बच्चे कर पाते हैं हर फील्ड में एक्सेल और रियल वर्ल्ड में अपना टैलेंट दिखा पाते हैं। सफल जीवन जीने के लिए बचपन में मिली बेसिक शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। नन्हे मन को सही दिशा दिखाने और हर प्रकार से विकासशील बनाए रखने के लिए श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की सोच ने एक नई क्रांति लाई, जिससे बने स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप, जहां पर छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि बच्चे एक अच्छे नागरिक के रूप में उभर कर सामने आए। क्लासरूम्स में दिया गया ज्ञान जब बच्चों के मन में हमेशा के लिए बस जाए और उस ज्ञान की जोत से न सिर्फ बच्चों का बल्कि पूरे परिवार और समाज का कल्याण हो, ऐसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप। यहाँ के छात्रों को कुछ इस तरह से एजुकेट किया जाता है कि सिर्फ किताबों तक ही इनका ज्ञान सीमित नहीं रह जाता। हर लेसन को प्रैक्टिकल उदाहरण देते हुए समझाया जाता है, यानी बच्चे सीखी बातों को असल जिंदगी में भी काम ला सकते हैं। क्लासरूम्स में इस तरह पढ़ाया जाता है कि पढ़ाई हुई बातें बच्चे कभी नहीं भूलते। स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप के बच्चों का ब्रिलियंसी डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, यानी बेसिक शिक्षा से ही शुरू हो जाती है इनकी ट्रेनिंग। आज भारतवर्ष का एक दुर्भाग्य रहा, बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। हमारे अंग्रेज चले गए लेकिन आज भी अंग्रेजियत छोड़ गए यहाँ पर। तो लोगों को लगता है कि अंग्रेजी बोलना ही एक बड़ा सम्मान का विषय है, अंग्रेजी आना चाहिए। मैं कहता हूँ आज अंग्रेजी जरूर आना चाहिए। विश्व स्तर की भाषा है। अगर हमारे को विश्व स्तर पर अगर कोई कामयाबी हासिल करनी है तो हमें अंग्रेजी आना चाहिए। इसी तरह हम बोलते हैं 110 करोड़ लोगों की हिंदी भाषा है। 110 करोड़ लोगों में 105 करोड़ लोग तो हिंदी जानते हैं और बाकी तो अंग्रेजी तो मुश्किल से 5 लाख लोग भी नहीं जानते हिंदुस्तान में। तो ऐसे में हिंदी भी उतनी ही जरूरी है। और साथ में सबसे बड़ी बात, अंग्रेजी और हिंदी है क्या? अंग्रेजी हिंदी बोलना, लिखना, समझना, अपनी बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी। दूसरी बात, अगर हम विश्व स्तर पर काम कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या कोई साइंस में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो हमें अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए कि अंग्रेजी सामने वाला कौन बोल रहा है, तो अंग्रेजी क्या बोल रहा है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। फिर हम अगर अंग्रेजी में समझ के जवाब दें तो अंग्रेजी में समझ के जवाब दे सकते हैं। इसी तरह हिंदी में समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर फॉलो किया जा रहा यूनिक टीचिंग पैटर्न बच्चों के लिए काफी सहायक साबित होता है। जहाँ एक वक्त बच्चे रटने में ही लगे रहते थे, वहाँ यहाँ पर पढ़ाए गए तरीके से
आज उन्हें आसानी से कठिन विषय भी याद हो जाते हैं। अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो हिंदी में पढ़ाए गए पहाड़े और गिनतियों के सहारे बच्चे जल्द ही समझ जाते हैं कि उन्हें गणित के बड़ी से बड़ी समस्याएं कैसे हल करनी है। साथ ही यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के समान प्रयोग पर भी जोर दिया जाता है। संस्कृत जैसे विषय को भी यहाँ पर बड़ी आसानी से बच्चों के समक्ष कुछ ऐसे रखा जाता है कि बच्चे इसे बड़ी सरलता से पढ़ लेते हैं। यहाँ के करिकुलम में इतनी सारी चीजें शामिल करने के बाद भी बच्चों पर किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं होता। यानी यहाँ का मंत्र है स्ट्रेस फ्री एजुकेशन। तभी तो यहाँ के बच्चे मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स बनकर सामने आते हैं और समाज के लिए बन जाते हैं एक मिसाल। यहाँ पे हमें देखने को मिला कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न कलाओं का ज्ञान और सबसे ज्यादा जरूरी जीवन जीने की शैली को सिखाया जाता है, जिससे यहाँ के बच्चे जहाँ पे भी जाते हैं वो एक शाइनिंग स्टार की तरह उभर के निखर के इमर्ज होते हैं। खिलते हुए बचपन को यहाँ पे बढ़ने, पढ़ने और सीखने का माहौल दिया जाता है। हमारी आज की कड़ी में तो बस इतना ही। अपनी अगली कड़ी में मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी क्या स्पेशलिटी है। आपसे मिलूंगी मैं अपनी अगली कड़ी में। तब तक के लिए 70 और 80 के दशक में ऐसी कई हिंदी फिल्में आई जिनमें हीरो को हीरोइन का बाप रोकता है, उसे उसकी औकात बताता है और कहता है कि वो सबसे पहले अपना स्टेटस बढ़ा के आए, बेशक उसके बाद उसकी बेटी को ले जाए। ये तो है रियल लाइफ की कहानी। रियल लाइफ में हीरो कुछ भी कर जाता है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ और ही होता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति की जो कि इश्क फरमा रहे थे एक लड़की से। लड़की की मां ने एक दिन इस लड़के को टोका और कहा कि वो अपने बलबूते पैसा कमा कर दिखाए, बेशक उसके बाद उसकी लड़की को ले जाए। अब अपनी होने वाली सास की इस मांग को पूरा करने के लिए रियल लाइफ के इस हीरो के साथ क्या हुआ, यही बता रही है मध्य प्रदेश से आई एक खास रिपोर्ट। 26 मार्च 2013 जबलपुर का पालीपाथर गांव, यहां के दरबारा सिंह के परिवार का इकलौता चिराग अचानक लापता हो गया। परिजनों के साथ पड़ोसियों ने भी सभी संभव जगहों पर पता किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। आखिरकार परिजनों ने अगले रोज पुलिस को खबर कर दी। 28 मार्च को अपहरणकर्ताओं का फोन आया, जिसमें 50 लाख की फिरौती की मांग की गई थी और पुलिस को सूचना देने पर देख लेने की धमकी दी गई। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई जिससे फिरौती का फोन आया था, तो सिंह के लिए दिखाया गया पता फर्जी निकला। लेकिन कई ऐसी जानकारियां जरूर मिल गई जिससे पुलिस को एक राह नजर आने लगी। पुलिस ने शक की बिना पर दरबारा के पड़ोसी ओम प्रकाश के बेटे राजेश को फौरन हिरासत में ले लिया। पुलिस की पूछताछ में राजेश ने इस अपहरण में अपना हाथ होना स्वीकार किया और उसने बाबी के बारे में जो बताया उसे सुनकर पुलिस का दिल भी कांप गया। इसके बाद पूछताछ में जुर्म की जो दास्तान सामने आई वो एक पागल प्रेमी के अधूरे इश्क की थी। दरअसल राजेश की निगाहें पड़ोस में रहने वाली एक लड़की गुलाब से दो चार हो गई। इश्क छिपाए नहीं छुपता। गुलाब की मां को ये बात पता चली तो उन्होंने राजेश से कहा कि उन्हें अपनी बिटिया के लिए ऐसा दामाद चाहिए जो रईस हो। राजेश ने कहा कि उसके पास भी 40 भैंसों का तबेला है। इस पर गुलाब की मां ने कहा वो तो उसके पिता की जायदाद है।
गुलाब की मां इस तरह की बातें कर गुलाब के रास्ते से राजेश को हटाना चाहती थी। लेकिन हाल फिलहाल में जवानी की दहलीज में कदम रखने वाले राजेश ने इसका कुछ और ही मतलब निकाला। बस उसी रोज से वो रातों रात अमीर बनने का ख्वाब बुनने लगा। पड़ोस में रहने वाले सरदार दरबारा सिंह पेशे से ड्राइवर हैं। राजेश के परिवार का उनके यहां आना जाना है। दोनों परिवारों की आपस में अच्छी बनती थी। दरबारा वैसे तो गरीब हैं और बमुश्किल किसी तरह उनका गुजारा हो पाता था, लेकिन अचानक उनकी किस्मत की कुंडी खुल गई। हुआ यूं कि पुश्तैनी जमीन बेचने से दरबारा के हिस्से में 65 लाख रुपए आए। ये खबर राजेश को भी लग गई थी। बस उसे रातों रात अमीर बनने के लिए शॉर्टकट चुना। वो बॉबी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। और मौका पाकर उसकी हत्या कर लाश कुएं में डाल दी। इसके बाद बॉबी के परिजनों के साथ मिलकर बॉबी को खोजने का नाटक करता रहा। अगले दिन मौका पाकर उसने फर्जी सिम खरीदी और बॉबी के पिता को फोन पर फिरौती की मांग की। बस यही गलती उसे भारी पड़ गई। पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि दरबारा के पास 65 लाख होने की जानकारी सारे पड़ोसियों को थी। बस इसी बात पर पुलिस ने पड़ोसियों पर नजर रखना शुरू कर दी। जब फिरौती के लिए पिता के पास फोन आया तो पुलिस को यह पक्का यकीन हो गया कि वारदात के पीछे किसी परिचित का ही हाथ है। बॉबी का ज्यादा समय राजेश के साथ ही गुजरता था, इसलिए पहला शक उसी पर गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद राजेश के 4 परिजनों को भी आरोपी बनाया, क्योंकि उन्हें कत्ल की जानकारी थी और लाश छिपाने में उन्होंने मदद की थी। इसके अलावा फर्जी पते के आधार पर सिम मुहैया कराने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें पत्र के द्वारा भी दे सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। हमेशा की तरह वादा कीजिए, तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार।
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर हो रहा विचार, केंद्रीय योजना राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में दी लिखित जानकारी। पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा फुलवारी शरीफ का खानकाह मुजीबिया, मुख्यमंत्री ने कहा हर जरूरत की जाएगी पूरी। बिहार एनडीए में घमासान जारी, हरेंद्र प्रताप ने जदयू के साथ भाजपा नेतृत्व पर साधा निशाना, वशिष्ठ ने कहा आज के हालात देखकर करें बात। मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, भड़के लोगों ने पुलिस को खदेड़ा। और राज्य सरकार की लापरवाही से नहीं बन रहा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कहा अब तक नहीं मिली जमीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार अब बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर विचार कर रही है। केंद्रीय योजना राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में लिखित जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के साथ ओडिशा और राजस्थान को भी विशेष राज्य के दर्जे पर विचार हो रहा है, लेकिन इस लिस्ट में झारखंड का नाम नहीं है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर वो पटना और दिल्ली में रैली भी कर चुके हैं। बिहार की जेल में बंद सभी कैदियों का डेटाबेस तैयार होगा, जिसके आधार पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही इस बात की मॉनिटरिंग भी होगी कि कैदियों को सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाएं मिल रही है या नहीं। इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय में बैठे अधिकारी करेंगे। इस डेटाबेस सिस्टम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी शासन का स्वरूप उसके जेल से पता चलता है। सरकार ने इस क्षेत्र में भी सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जो जल्द ही सूबे के सभी जेलों में लागू की जाएंगी। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि कैदियों का डेटाबेस तैयार होने से अपराधियों पर नजर रखने और अपराध को नियंत्रित करने में काफी आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने बेल जेल में विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम का भी उद्घाटन किया। जल्द ही ये व्यवस्था सूबे के सभी 56 जेलों में लागू की जाएगी। चाहे वो खुला जेल हो या कारा हस्तक हो या कारा सुधार के लिए किए जा रहे कुछ कदम हो, इस मामले में जरूर बिहार को बेहतर माना जाएगा। और कहा गया है कि भाई अगर किसी परिवार के बारे में जानने की जरूरत आप समझते हो तो उसके बारे में कहा गया है कि उस घर का जो गुसलखाना है उससे पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। और उसी प्रकार से अगर किसी शासन व्यवस्था के बारे में जानना हो तो उसके जेलों की क्या स्थिति है उससे आपको पता चल जाएगा। तो अगर जेलों की स्थिति भी ठीक होगी तो शासन कैसा है और किस ढंग से काम चल रहा है उसके बारे में पता चलेगा। इस्लामिक आस्था का केंद्र फुलवारी शरीफ का खानकाह मुजीबिया पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया